हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज भी हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं और हम चेक करेंगे कि अभी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग, जनरल एनर्जी और इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है उनके तरफ से। और सेम चीज़ हम आपके लिए भी चेक करेंगे एंड द स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस। ओके, सो ये एक जनरल लव रीडिंग होगा, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, बट हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग, क्योंकि बहुत सारा लेयर्स होगा, कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। और अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ गाइडेंस फॉलो कीजिएगा। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूँ या ये वीडियो अगर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ मैसेज फॉर यू। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड दिस टाइम, और जेंडर वाला कुछ नहीं है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग एंड लेट्स सी आपके पार्टनर का अभी करंट जनरल एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या है। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो प्लीज़ आप लोग शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, बिकॉज हम लोग उनका एनर्जी चेक कर रहे हैं। ओके, एक बार शफल करते हैं। ओके, okay, so current general energy, the page of pentacles. Current feelings, the two of pentacles. And the intention, the devil. Okay, bottom of the deck is the Fool card. ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके साथ आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एडिक्टिव एक रिलेशनशिप है। वो आपको उनके ज़िंदगी में एक नशा के तरीके से देखते हैं शायद। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपसे, आपके लुक से, आपके पर्सनालिटी से, और इन सम सिचुएशन फिजिकली ऑल्सो, यू नो, सेक्सुअली ऑल्सो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अगर ऐसा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में अभी कुछ इशू चल रहा है या कुछ सेपरेशन चल रहा है या ऐसा कुछ, क्योंकि जनरल लव रीडिंग है, किसी भी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। इवन इफ यू आर मैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, एनीथिंग, मिंगल्स, सिंगल्स, जो भी है, अगर आपके पार्टनर के साथ अभी थोड़ा बहुत सेपरेशन भी है या बातचीत बंद है या हल्का फुल्का बात हो रहा है या कुछ भी, अगर कोई भी सिचुएशन है, बट दे आर वेरी मच इनटू दिस एनर्जी कि आप उनके लिए बहुत ही एक एडिक्शन है, उन आपको वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और अगर इन सम सिचुएशन, अगर आपके साथ उनका रिलेशनशिप खराब भी हो गया है तो भी सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू गेट द वैलिडेशन कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट टू गेट द वैलिडेशन कि आप अभी भी रेडी हैं उनके साथ एक तरह से फिजिकल इंटीमेसी के तरफ जाने में। और ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रोल इश्यूज है, उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलता है आपको कंट्रोल करके, या पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। ओके, तो इस वजह से ये जो नीड्स है उनका, उनका जो चाहत है आपके लिए,
वो अगर वो शायद फुलफिल नहीं हो रहा है किसी तरीके से, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपके तरफ वो आए, ओके। और सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरुआत हो, इन सम सिचुएशन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप का एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और आपको आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश वो इसलिए करें ताकि किसी तरह से उनका जो भी नीड्स है वो आप फुलफिल कर पाओ। इन सम सिचुएशन यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी दिख रहा है, हो सकता है फाइनेंशियली आप उनको हेल्प करते हो, ओके ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि शायद आपने फाइनेंशियली उनको कहीं कहीं हेल्प किया है बहुत ज़्यादा। और या तो ये हो सकता है कि फिजिकली दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपका कंपनी उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से उनको उनका उनका जो एडिक्टिवनेस है उस चीज़ में फुलफिलमेंट मिलता है उनको। इन सम सिचुएशन दे वांट सेक्सुअल बेनिफिट्स फ्रॉम यू, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जो कि मैंने बोला। और ऑलरेडी ये एक लीप ऑफ फेथ टाइप का है, मतलब फिलहाल के लिए तो ऐसा एक स्टेप वो लेना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली आगे जाके क्या होगा ये उनको भी नहीं पता। तो दे आर नॉट वेरी, जो एनर्जी अभी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। कमिटमेंट का मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख रहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट वट एवर दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, और बहुत ही यंग एंड फ्रेंडशिप लेवल से वो शुरुआत करेंगे चीज़ों का, और जस्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम यू, ओके, इन सम केसेस सम नीड्स और वट एवर बेनिफिट्स दे वॉन्ट। एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज ऑल्सो, कन्फ्यूज एज इन कि आपको कमिटमेंट दे या कमिटमेंट ना दे, आपके साथ स्टेबल रहे या लॉयल रहे, या आपको सिर्फ एक तरह से यूज़ करके छोड़ दे। तो बहुत, या फिर अगर फाइनेंशियली वो आप पे डिपेंडेंट है तो क्या आप ही पे डिपेंडेंट होके उनको रहना चाहिए या किसी और की तरफ आपको उनको घूमना चाहिए। तो इस तरह का बहुत, इन सम सिचुएशन वो किसी और की तरफ भी जाने के चांसेस है। देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो, कि उनका एक थर्ड पार्टी की तरफ भी अट्रैक्शन होने के चांसेस है, आपको साथ में रखते हुए भी। दो सिचुएशन को वो जगल करेंगे, आपको भी और उनको भी, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी पॉसिबल आउटकम मेरे को दिख रहा है उनका एनर्जी वाइज, मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो बी वेरी केयरफुल इन सम सिचुएशन। आपके पार्टनर शायद बहुत यंग है, ओके, यहाँ पे यंग एनर्जी का ही मुझे लग रहा है। हो सकता है आप बहुत यंग हैं या फिर आपके पार्टनर यंग है, या आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इट्स अ वेरी फ्रेश और कुछ दिनों का मतलब रिसेंट पास्ट का रिलेशनशिप है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट एनर्जी वाइज जो मैं देख रहा हूँ, डेविल एनर्जी कभी भी अच्छा नहीं होता, सो बी अ बिट केयरफुल। इवन इफ हो सकता है आप भी उनसे अट्रैक्टेड हैं, एडिक्टेड हैं उनकी तरफ, बट जस्ट बी केयरफुल, ओके। सो हम गाइडेंस में और एक्शन में भी देखेंगे क्या है। लेट्स सी, आपका एनर्जी हम चेक करके देखते हैं। नाउ अभी जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, एंड शफलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ओके। लेट्स सी, आपका जनरल एनर्जी, आपका करंट फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है अभी। ओके, ओके, your overall general energy is 9 of Pentacles. Your current feelings is Wheel of Fortune, okay, and your intention is 7 of Wands. Bottom of the deck is Queen of Swords. Okay. ओके, सो बेसिकली जो मैंने आपके पार्टनर का एनर्जी के बारे में आपको ऑलरेडी बोला है, तो आपका अभी जो एनर्जी है वो यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी स्टेबल, और इन सम सिचुएशन आप कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट बने, आप स्टेबल बने, अपने लुक्स के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं उस काम पे बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हैं अभी, और एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ओके।
और ये आपका ओवरऑल एनर्जी ऐसा ही रहेगा। आपका जो करंट फीलिंग्स है दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून, यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स बेसिकली। आप जानते हैं कि अभी जितना आप यूनिवर्स पे डिपेंड करेंगे, जितना उन पे सरेंडर करेंगे, उतना ही चीज़ें पॉजिटिव वे में आपके ज़िंदगी में होगा। इस चीज़ का आई थिंक यू हैव द नॉलेज, आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो अगर हम ऊपर वाले पे डिपेंड करते हैं तो ऊपर वाला हमको रास्ता दिखाता है। ओके, सो इन सम सिचुएशन आप ये चाहते हैं कि ऊपर वाले या भगवान या जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स आपको एक तरह से रास्ता दिखाए, और ये जो इंडिपेंडेंट होना या स्टेबल होना, इस चीज़ में आपको ब्लेसिंग्स दे। ओके, और इन सम सिचुएशन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो फॉर्चून है वो चेंज होने वाला है। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपका फाइनेंशियली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, डेवलपमेंट होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है। इन सम सिचुएशन फीलिंग वाइज मैं अगर बोलूं तो यू वांट कि किसी को कर्मा मिले। ओके, ऑल्सो यू वांट दैट कि ऑब्वियसली यूनिवर्स मेरा साथ दे, मैं सरेंडर भी कर रहा हूं या कर रही हूं, दैट इज वन चैप्टर, बट साइमल्टेनियसली यू आर फीलिंग लाइक कि किसी को कर्मा मिले यूनिवर्स की तरफ से, व्हील आपकी तरफ घूमे और जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है उसको सबक मिले। अगर यूनिवर्स सबक नहीं देगा तो कौन सबक देगा? आप खुद। ओके, सो आपका इंटेंशन ये है कि यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, पावरफुल, बहुत ही स्टेबल एक एनर्जी है आपके लिए। मतलब आप यू विल बी इन द यू आर गोइंग टू लेवल अप, और आप एकदम रूल करने वाले हैं। और इस रूल के चक्कर में आपका एनर्जी, आपका नेचर थोड़ा सा रूड, ऑफ, कोल्ड एंड डिटैच हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हैं, या एरोगेंस से एटीट्यूड आपके अंदर आ सकता है थोड़ा सा। ओके, बट इट विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ, और आप शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यूनिवर्स की तरफ से कुछ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बट यूनिवर्स मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बना रहा है, या फिर लुक्स वाइज मुझे स्टेबल बना रहा है, या फिर मेंटली या साइकोलॉजिकली मुझे अगर स्टेबल कर रहा है, नाउ आई हैव द पावर, नाउ आई विल टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। जो लोग मुझे सर्व नहीं करते, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है, कोई भी है, अगर वो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, अगर वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता है, या फिर उसका इंटेंशन अगर कुछ गलत है, इंटेंशन आपको पता है क्या था, मैंने ऑलरेडी आपके पार्टनर का एनर्जी में बोला है, अगर इस तरह का कुछ मुझे पता चलेगा, मैं स्ट्रेट अवे उस इंसान को मेरे लाइफ से अलग कर दूंगा, या मैं अपने आप को फिर से हर्ट होने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ऑल्सो जो भी आपको सर्व नहीं करेगा, यू वांट क्लैरिटी। ओके, आपको अगर किसी भी तरह से ये पता चलता है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन गलत इंटेंशन है या मैल इंटेंशन है, तो आप इमीडिएटली उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे और ब्लॉक मार देंगे। यू आर वेरी पावरफुल राइट नाउ। मतलब इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मे बी धीरे धीरे बहुत दिन से बहुत कुछ चला है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपको इतना ज़्यादा उस इंसान ने यूज़ किया है कि अभी आप एक बहुत ही कड़क बन चुके हैं। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं अभी। ओके, इमोशनली, फिजिकली, लुक्स वाइज, आउटलुक वाइज, मेंटली, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रांग। कुछ भी गड़बड़ अगर होगा, इमीडिएटली यू आर गोइंग टू थ्रो दैट पर्सन आउट फ्रॉम योर सिस्टम और लाइफ, एंड इमीडिएटली यू आर गोइंग टू ब्लॉक दैट पर्सन। एक मोमेंट के लिए भी आप कुछ भी गलत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड इन सम सिचुएशन यू वांट कर्मा, और एक तरह से आपको खुशी मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर आप बैठ के ये सीन देख सके तो, कि आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है। माय गॉड। ओके, सो ओके, सो आपके पार्टनर का हम लोग
एक्शन चेक करते हैं, क्या एक्शन या क्या आउटकम होने के चांसेस है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी। ओके, ओ ओ ओ ओ ओके 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 ओके। आप लोगों का एक बहुत ही पसंदीदा कार्ड आने वाला था, बट यूनिवर्स नहीं चाहता वो आए। क्या पता आ भी जाए, अभी शफलिंग चल रहा है। लेट्स सी। ओके, 9 of Wands, King of Cups, and 8 of Cups. Okay, bottom of the deck is 5 of Cups. डेफिनेटली एक ट्राई तो वो करेंगे ही, जो उनका एनर्जी था उनके एक्शन में ही वही सेम चीज दिख रहा है। दे आर गोइंग टू ट्राई, आपको उनके जिंदगी में वापस लाने के लिए ट्राई तो जरूर करेंगे, आखिरी कोशिश, आखिरी, या इन सम सिचुएशन जब तक वो कर पाए, जब तक वो मतलब मरते दम, नॉट मरते दम तक, मतलब समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। बट टिल द एंड दे आर गोइंग टू ट्राई फॉर यू, कि आपको किसी तरह से उनकी ज़िंदगी में आप वो लेके आए। और इस चीज़ के लिए शायद वो इमोशनली आपके साथ खेल भी सकते हैं। इमोशनली वो शायद दिखाएंगे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, बट अल्टीमेटली उतना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे नहीं, बट हाव भाव से किसी ना किसी तरीके से वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि इमोशनली वैसा है, बट अल्टीमेटली इंटेंशन कुछ और होगा, एक्शन कुछ और होगा। अगर आपके तरफ से बहुत ही नेगेटिव वाइब उनको मिलता है या ना सुनने को उनको मिलता है, देन दे आर गोइंग टू वॉक अवे, एंड इस वजह से वो बहुत ही सैड होने वाले हैं। हाँ, अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, आपने अगर उनका प्यार ठुकरा दिया, तो डेफिनेटली वो कभी आपके ज़िंदगी में फिर वापस नहीं आएंगे। आई थिंक इस चीज़ को लेके भी वो आपके साथ एक तरह से खेल सकते हैं, इस तरह का कोई कंडीशन दे सकते हैं कि अगर आपने उनको नहीं अपनाया तो ज़िंदगी में कभी वो आपसे बात नहीं करेंगे, दे विल बी वेरी सैड, वो आपका चेहरा कभी नहीं देखेंगे, इस तरह का कुछ बहुत ही मिस्टीरियस वे में वो गायब हो जाएंगे, फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है बहुत ही ड्रामेटिक वे में। तो मुझे वही दिख रहा है, दे आर गोइंग टू फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे वो, अगर आपने उनको ना कर दिया तो। सो इट्स अप टू यू, मैं आपका एक्शन देखूंगा, बट उनका एक्शन और उनका आउटकम इस तरह का ही है, बट वो ट्राई बहुत करेंगे आपको फिर से पाने के लिए। एंड इन सम सिचुएशन अगर फिजिकल इंटीमेसी है तो वो इंटीमेसी जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो ट्राई करते रहेंगे आपको। ओके, अब आप अगर बह जाएंगे इमोशंस में तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। यू गाइज आर एडल्ट पीपल, सो जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है। बट अगर आपने आपके पार्टनर को ना कर दिया या इस चीज़ में एग्री नहीं किए या उनके साथ रहने इग्नोर कर दिया या कुछ इस तरह का, या कुछ अलाउ नहीं किया, उनका जो उनका मन है या उनका नीड है अगर वो फुलफिल नहीं होगा, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम यू, and they will show that they are very sad because you rejected them. डबल ढोल की मतलब they will play the victim card. Okay, so use your brain when you are deciding something like this. Okay, let's see आपका एक्शन देखते हैं क्या है। Okay, we got
दो, ओके, नो वी गॉट द कार्ड्स, फाइन, ओके ओके। सो वी हैव कार्ड्स ऑलरेडी जंप करके आ गया है, तो मुझे और कुछ बोलना नहीं है। सो वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, 10 of cups, king of swords, and bottom of the deck is the 10 of swords। दिखा देता हूं एक बार, ओके। सो आपका अगर मैं एक्शन बोलूं तो आपका एक्शन के हिसाब से मुझे यही दिख रहा है कि आप उनको वेट करवाएंगे, ओके, या खुद वेट करेंगे। आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एंड वहां पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है। यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, यू वांट कि यूनिवर्स इस चीज में हस्तक्षेप करे, इंटरफियर करे आप दोनों की जिंदगी के अंदर, और जो बैलेंस खो चुका था वो बैलेंस आपके जिंदगी में वापस आए, चाहे इस पर्सन से या कोई और इंसान से। बट अगर वो चीज़ आपके ज़िंदगी में नहीं आता, या वो बैलेंस नहीं आपको मिलता, या फिर ये फैमिली लाइक खुशी अगर आपको नहीं मिलता, और आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हुए रह जाएंगे, ड्रीमिंग करते हुए कि हाँ इस इंसान का सुधरने का चांसेस है, बट अल्टीमेटली अगर ऐसा नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन आउट फ्रॉम योर सिस्टम एंड थ्रो दैट पर्सन, और आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को इमीडिएटली ख़त्म कर देंगे। आपका जो डीपर फीलिंग, डीपर एक्शन जो है वो अंदर ही अंदर यही है कि शायद कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था आपके साथ, और आपको एक तरह से एक सबक मिला है, ओके। यू हैव लर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कब आपका यूज़ हुआ है, या कब आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, या वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर बहला फुसला के कुछ चीज़ हासिल करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपको हर चीज़ का नॉलेज है, और बिकॉज ऑफ दैट आप जल्दबाजी में कोई एक्शन बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते। यू वांट कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो। ऐसा टाइम पास वाला चीज में यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस पर्सन, एंड यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन आउट फ्रॉम योर सिस्टम एंड एंड द रिलेशनशिप एंड दिस चैप्टर फ्रॉम योर साइड, ओके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर होगा तो ही, अदरवाइज नॉट। इन सम सिचुएशन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू आर मैरिड, स्टिल आप अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का कोई भी गलत चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसी वक्त आप अपना सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ के आप आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इन सम सिचुएशन अगर रिकॉन्सिलिएशन का अगर आपको इच्छा है अंदर ही अंदर, तो ये रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये है कि अगर वो मैरिज की तरफ जाता है, तो अगर सिर्फ मैरिज का सपना दिखा के कोई आपको छोड़ के चला जाए या कुछ और चीज़ हासिल करने का कोशिश करे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कट दैट पर्सन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड यू विल बी डेफिनेटली ऑफ कोल्ड, एंड जो कि डबल कंफर्मेशन है। आप अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन में आ गए हैं, बहुत कड़क बन चुके हैं। आई थिंक ये जो घाव आपको मिला है ना, इस घाव ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। सोना को जला जला के ही उसको सोना बनाया जाता है, यू नो। सो या लोहे को पीट पीट के ही उसको सीधा किया जाता है। तो आपको जब इतना कुछ आपने झेला है, अभी आप इतना हार्ड और स्ट्रांग बन चुके हैं कि कोई भी आलतू फालतू चीज़ आप एंटरटेन करेंगे ही नहीं। वो उसकी तरफ से एक्शन लेने से पहले ही आप खुद एक्शन ले लेंगे और इस इंसान को बाहर फेंक देंगे अपने लाइफ से। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या यूनिवर्स कुछ और कह रहे हैं। लेट्स सी। We have 2 of Wands, 7 of Cups, and Page of Cups. Okay. हाँ, ओके। सो जिस पर्सन से
अगर कोई इंसान आपको सॉरी बोल रहा है, ओके, या फिर आपसे माफ़ी मांग रहा है, या एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत करने का कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा ये दिखा रहा है या जता रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो बिना कंफ्यूज्ड हुए, ओके, कंफ्यूजन से आपको बाहर आना होगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं एक्सेप्ट करूं, रिजेक्ट करूं, उसने तो ऐसा किया था, अब फिर अगर ऐसा करेगा तो क्या उसके फैमिली मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वेरियस थॉट्स वी गेट, क्या पता मेरे को यूज़ करके छोड़ दे, फिर बहुत सारा, फिर से मेरे साथ गलत करेगा, फिर से मैं सफ़र करूँगा या करूँगी, और मेरे साथ 2 दिन का ऐसा सपना दिखाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा, या क्या ये सच में मुझे चाहता है, सच में मुझे प्रपोज कर रहा है, या सच में सॉरी बोलना चाहता है, या ऐसा कुछ। इतना ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है, देन यू हैव टू सी द वर्ल्ड और दैट सिचुएशन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको एक अलग एंगल से चीज़ों को देखना होगा, चीज़ों को सोचना होगा। इन सम सिचुएशन अगर वो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा है, यू हैव टू लीव दैट पर्सन एंड यू विल डेफिनेटली गेट समवन न्यू, ब्रांड न्यू इन योर लाइफ। या ऐसा भी हो सकता है आप किसी और को जानते हैं जो कि शायद आपको अच्छा भी लगता है या प्रपोज भी किया है, बट अभी आप श्योर नहीं है उस इंसान को लेके, या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने को लेके आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, then you have to consider that new person, okay? ओल्ड इंसानों का दामन छोड़ो और नए इंसान पे फोकस करो। अगर आप किसी नए इंसान से जुड़े हैं तो, अगर नहीं है तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने वेल बीइंग पे फोकस कीजिए, विदाउट गेटिंग कंफ्यूज कि मेरे लाइफ में आगे क्या होगा। आपके लाइफ में आगे जो भी होगा बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत होगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, trust the divine, and surrender to the universe, then only something good will happen. But agar if you are confused, then you have to leave the past and move towards the present and future also. So ये था आज का रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है या रेजोनेट हुआ होगा आपके साथ। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बोलिएगा कि रीडिंग कैसा रहा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हम आगे भी रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी वेरी स्ट्रांग लाइक वी हैव सीन।